आज हम अध्याय 4 वर्ण समाज और उपनिवेश है ना, इसके बारे में। तो वर्ण समाज, वर्ण माने क्या होता है? जंगल, है ना। और समाज अर्थात जंगलों में रहने वाले लोग, है ना। जो लोग जंगलों में निवास करते हैं ऐसे लोगों को वर्ण समाज कहा जाता है ना। तो अब हम जानते हैं कि जंगलों में क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और उन्हीं पेड़ पौधों से, चाहे हम अपने घर की बात करें या स्कूल की बात करें, ठीक है ना, सभी जगह जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि ये हमारा क्या है? स्कूल है ना। स्कूल में हम ये देख करके पता लगा सकते हैं कि जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ का उपयोग किस प्रकार से किया गया है। किस प्रकार से किया गया है? जैसे कि दरवाजे बनाना। दरवाजे काहे से बना है? लकड़ी का बना है। और लकड़ी कहाँ पर पाया जाता है? जंगलों में पाया जाता है ना। तो पेड़ों को काट करके और घरों में उनका उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है? जो जंगल होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा किताब के जो कागज़ बनते हैं, पन्ने बनते हैं, है ना, वो पन्ने भी काहे से बनते हैं? बांस से बनाए जाते हैं। और बांस कहाँ पाया जाता है? जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पर? जंगलों में पाया जाता है ना। इसके अलावा मेज, कुर्सी, मेज अर्थात टेबल, है ना, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, रंग अर्थात जो कपड़ों में चढ़ने वाला रंग होता है ना, जिसको हम कपड़ों में चढ़ाया जाता है। पहले कपड़ा जो बनता है वह सफ़ेद रंग का बनता है, ठीक है ना। किस रंग का बनता है? सफ़ेद रंग का। और वह सफ़ेद रंग के कपड़े में अनेक प्रकार के जो कलर या अनेक प्रकार के जो रंग चढ़ाए जाते हैं, वो रंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंगलों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं, जैसे जड़ी बूटी, है ना। जड़ी बूटी के बारे में आप जानते हो कि भाई जंगलों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और समस्त जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी न किसी प्रकार के उपचार के काम आते हैं, है ना। किसी न किसी रोग को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। बशर्ते अंतर इतना रहता है कि उनका उपयोग हमें ज्ञात नहीं होता, ठीक है ना। उनका उपयोग हमें ज्ञात नहीं होता। और जो वैद्य होते हैं, जो उनके जानकार होते हैं, जिसके बारे में वो जानते हैं, उन्हें वो वैद्य जंगलों में जा करके और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों से क्या होता है? जंगलों का विनाश होता है, जंगलों का नष्ट होता है। एक प्रश्न आता है आपका, प्रश्न क्या है? वन विनाश, वन विनाश किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वन विनाश किसे कहा जाता है। तो वनों के लुप्त होने या नष्ट होने, है ना, वनों का लुप्त होना या नष्ट होना वन विनाश का सीधा सीधा है कि वन विनाश किसे कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है या प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है कि वन विनाश किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वन विनाश वनों का सामान्यतः लुप्त होना या नष्ट होना ही क्या कहलाता है? वन विनाश कहलाता है। लिख सकते हैं। ठीक है ना। वनों का लुप्त होना या नष्ट होना, है ना, लुप्त होना या नष्ट
होना क्या कहलाता है? वन विनाश कहलाता है। और यह प्रक्रिया, वनों का जो विनाश होने की प्रक्रिया है, कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। अर्थात बहुत लंबे समय से वनों का विनाश हो रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि उपनिवेशिक शासन काल में जब दूसरे देश से हमारे देश में उपनिवेश के लिए लोग आए, तो उनके समय में हमारे भारत में पाए जाने वाले जो जंगल हैं, उन जंगलों का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, है ना। विनाश तो पहले से हो रहा था, सदियों से विनाश की, वनों की विनाश की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, लेकिन उस समय कम होता था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हमारे देश में दूसरे देश के लोग आए और आकर के यहाँ पर उन्होंने वनों का, उनके आगमन के पश्चात हमारे देश के जंगलों का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ है। अब ये जो जंगलों का विनाश होना या जो वन है, वन विनाश हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है, पहला कारण जमीन की बहती। क्या है? जमीन, अरे जमीन की बेहतरी, है ना, जमीन की बेहतरी। और दूसरा कारण है आपका क्या? पटरी या स्लीपर। पटरी या स्लीपर, ये दो मुख्य कारण है जिससे सबसे ज़्यादा वनों का विनाश हुआ। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग, जो भारत है, इस भारत का कुल जो भूभाग है, उस भूभाग का मात्र कितना प्रतिशत? 6%। कितना? मात्र 6% भूमि पर ही क्या होता था? खेती की जाती थी। क्या किया जाता था? खेती, अर्थात कृषि कार्य किया जाता था, है ना। कितने प्रतिशत भूमि का? 6%। छठे भाग पर, अर्थात 100 का 6वां हिस्सा, है ना, में मात्र पहले खेती की जाती थी। लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़ गया है। पहले मात्र 6वें हिस्से में खेती की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती गई, खाद्य सामग्री की मांग बढ़ती गई, है ना। जैसे क्या है, पहले कम क्षेत्र में खेती की जाती थी। क्यों किया जाता था? इसलिए किया जाता था कि उस समय जनसंख्या सीमित था, है ना। उस समय जनसंख्या कम थी और कम होने के कारण ही कम भूमि पर खेती की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता गया, खाद्यान्न की मांग बढ़ती गई। जब खाद्यान्न की मांग बढ़ती गई तो कृषि क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। आज यह जो कृषि क्षेत्र है, आधे से ज़्यादा क्षेत्र में, जो कुल भूभाग है उसके आधे हिस्से में क्या किया जाता है? खेती की जाती है या कृषि कार्य किया जाता है। और कृषि कार्य करने, अब भाई देखो, कृषि कार्य करने के लिए कृषि योग्य भूमि चाहिए, और कृषि योग्य भूमि कहाँ से मिलेगा? तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को काट करके उस जगह को साफ करके या उन्हें जला करके और वहाँ पर खेती का कार्य किया जाता है। इससे क्या होता है? जंगल धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, वन विनाश होते जाते हैं, ठीक है ना। तो वन विनाश का पहला कारण हुआ, है ना, कि जमीन की बेहतरी, अर्थात जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के उद्देश्य से जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को नष्ट कर देना, उन्हें काट करके अलग कर देना और उस जगह पर खेती का कार्य करना, है ना। तो खेती के कार्य से करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही इसका प्रथम उद्देश्य था। दूसरा था पटरी या स्लीपर, है ना, पटरी या स्लीपर। हमारे भारत देश में रेलवे लाइन सन 1850 के दशक में प्रारंभ हुई। रेल की जो लाइन है, जिस पर रेल चलती है ना, वह रेल लाइन बिछाने का काम 1850 के दशक में प्रारंभ हुआ। और जब रेल लाइन बिछाई जाने लगी तो उस लाइन के आर पार लकड़ी का तख्ता लगाया जाता था।
क्या लगाया जाता था? लकड़ी का तख्ता, है ना, ताकि वह जो रेल की पटरी है वह इधर उधर खिसके ना, ठीक है ना, इधर उधर खिसके ना, इसलिए वह लकड़ी का तख्ता लगाया जाता था ताकि वह इधर उधर हिले ना, खिसके ना। तो उस तख्ते को बनाने के लिए, लकड़ी का जो तख्ता बनाया जाता था, उसको बनाने के लिए जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को काटा जाता था और काट करके क्या किया जाता था? लकड़ी का तख्ता बनाया जाता था। उसी को क्या कहा जाता है? स्लीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीपर कहा जाता है। मतलब भाई प्रश्न आता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है आपका, स्लीपर, स्लीपर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो हमने बताया कि रेल की पटरी बिछाई जाती है और रेल की पटरी के दोनों तरफ आर पार, अर्थात दोनों तरफ लकड़ी के तख्ते लगाए जाते हैं ताकि वह अपने जगह से खिसके ना, है ना। उन तख्तों को ही क्या कहा जाता है? लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्लीपर कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्लीपर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद किसका पीरियड है?